ये मनोरम दृश्य दिवाली की रात का है। दिवाली खुशियों का पर्व है और हम सबके जीवन में एक नई रोशनी लाता है। इस दिन सभी लोग धूमधाम से दिवाली में गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। घर को अच्छी तरह से सजाया हुआ है और लोग सड़क किनारे दिए भी जलाए हैं और पटाखे भी फोड़ रहे हैं। दिवाली के अगले दिन मेला भी होता है, तो आपको मेला का भी हम भ्रमण करवाएंगे और मेला में दिखाएंगे क्या क्या है चीज़ें। तो चलिए, एक बंदे ने रॉकेट छोड़ने की कोशिश की और रॉकेट छुटा भी। ये देखिए, सजावट कितनी आकर्षक लग रही है। ये दिवाली का आनंद ही कुछ और होता है। ये नई उमंग, नई ऊर्जा प्रदान करती है। घर की सजावट रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठती है। दीपक अंधेरों को दूर करती है और ज्ञान की रोशनी लाता है। यह पर्व बड़ा अच्छा और सुंदर भी होता है, क्योंकि यह हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है और नई विचार देती है। यानी जित लोगों ने अपने घरों को अच्छी तरह से सजाया है रंग बिरंगी लाइटों से। हालांकि रंग बिरंगी लाइटें ज़्यादा कलरफुल लगती है और दिए मध्यम रोशनी टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तेज रोशनी में दिए की रोशनी ढक जाती है, मगर दिए की रोशनी की बात ही कुछ और है। इतनी तेज लाइट इन सब की होती है कि सामने की तस्वीर भी देख पाना मुश्किल होता है। ऐसा जान पड़ता है कि सिर्फ एक रोशनी का फव्वारा है और कुछ नहीं। ये मिठाई की दुकान है, आप देखें। ये रास्ता है जो मंदिर की तरफ जाता है। तो चलिए अब मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। ये रास्ता मंदिर को जाते हुए और मंदिर को बड़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है। चारों तरफ रोशनी, पूजा करने के लिए लोग भी खड़े हैं। ये रात्रि का समय है जहाँ लोग पूजा करने के लिए आए हैं। मंदिर काफ़ी भव्य, रंग बिरंगी रोशनियों से मंदिर चमक रहा है। माता का यह दरबार सजाया गया है रंग बिरंगी रोशनियों से। यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये माता की मूर्ति, माता की पूजा करने के लिए लोग उपस्थित हुए हैं। दिवाली के रात्रि प्रहर में ही माता की पूजा स्थापना शुरू हो जाती है और वह अगले दिन तक चलती रहती है। माता की पूजा के बाद दिवाली की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर जगह हर लोग इसे मनाते हैं और इतनी साफ़ सफाई रखते हैं, और होनी भी चाहिए। ये पर्व ही कुछ ऐसा है कि हम लोगों के जीवन को खुशियों से भर देता है। दिवाली की रात के बाद सुबह मेला है और मेले में भी भीड़ लगी होती है, और कुछ दिन बाद छठ भी हो जाएंगे। दिवाली के रात्रि के अगले दिन का ये दृश्य, माता की मूर्तियों को अच्छी तरीके से सजाया गया है। लोग पूजा पाठ अच्छे से कर रहे हैं और अपनी सुख शांति के लिए ये पूजा पाठ भी जरूरी है। बस शर्त ये है कि पूजा पाठ आपके अंदर अहंकार या अविश्वास या कुछ इस प्रकार अंधविश्वास पैदा ना करे, जिससे आपके जीवन को नुकसान हो और साथ ही दूसरे का जीवन का भी नुकसान हो। लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई मोटरसाइकिल पर बैठकर मेले का आनंद ले रहे हैं। और चलिए, हम लोग मिठाई खाते हैं। इधर मिठाई की दुकान है, तो खाना ही चाहिए हम लोगों को मिठाई। लोग अपने सिर को खुजाते हुए सोच रहे हैं क्या करना है। इधर आइसक्रीम और इधर बहुत सारे लोग आइसक्रीम खाने के लिए भी अपनी कतार में हैं। और ये माता का मंदिर बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। यह काली मेला एक अद्भुत और एक सुंदरतम दृश्य है। रात्रि के समय कैंडल्स, अलग अलग लाइट, अंधेरों में चमकती यह रोशनी एक विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। और लोग छोटे छोटे घरकुंडे भी बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं और इतनी सच्ची लगन मेहनत से बनाते हैं। उसके बाद उन्हें सुंदर से लाइट, दीपक, इन सब से सजाया जाता है। पूरा रास्ता इस तरह की रोशनी से पटा रहता है। सफ़र इस तरह की रोशनी में आगे बढ़ता है हमारा, और धीरे धीरे इस दिए की रोशनी को हम लोग देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे जगह के मेले को भी देखने के लिए चलते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं तो कुछ खिलौने होते हैं, कुछ नाव वगैरह होते हैं जिन पर लोग बैठकर अपना आनंद लेते हैं। और मेले में रंग बिरंगे बैलून्स होते हैं, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे लोग, और नाटक मंडली का नाटक भी प्रदर्शित होता है। नाटक से पहले एक चित्रहार प्रोग्राम दिखाया जाता है ताकि दर्शक बोर ना हो। धीरे धीरे दर्शक की संख्या में वृद्धि होती जाए। मेला जहाँ लगी है पास में भैंस गाय सब हैं। और ये मेले में नाव, जिनको इस नाव की सवारी करनी है तो वो करते हैं, और जिनको थोड़ी बहुत डर लगती है वो इस पर नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं। गाय बैल इस मेले का भी आनंद उठाते हैं। ये टिकट काउंटर्स हैं जिनको नाव पर सवारी करनी है। ये बच्चों के लिए झूले हैं, बच्चे बैठकर अपना इस पर घूमते हैं। मेले में आने की एक अलग खुशी होती है। लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सा होता है। बच्चे हो, बूढ़े हो, सबके लिए यह एक अनुपम दृश्य है। एक अद्भुत सा दृश्य। रंग बिरंगी लाइट इतनी चमक कर जाती है कि कुछ दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कैमरे में भी आना मुश्किल हो जाता है। बच्चे जंपिंग पे झूल रहे हैं, कुछ झूले का आनंद ले रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। माता की पूजा करने हैं लोग। शाम के वक्त का यह तस्वीर, बच्चे उस घंटे को बजाने के प्रयास में लगे हैं और घंटे बजाना बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। माता का दर्शन करने के बाद हम लोग मेले का दर्शन करने जा रहे हैं। यानी मेले में जो चीज़ें वो देखेंगे और मेले को कितनी बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है। रंग बिरंगी लाइट, इन लाइटों से सजाया हुआ है यह मेले, और मेले के ऊपर में भी जो काफ़ी बड़ा है।
रात्रि के समय सबसे ये सिलसिले धाम का मंदिर है। लोग दर्शन करने आते हैं, इसके बाद मेले का आनंद लेते हैं। जी, अब मेले में मेले का आनंद लेते हैं और बैलून्स भी खरीदते हैं। रंग बिरंगे बैलून से ये सजा हुआ है। जो आप आते हैं और मिठाई खाते हैं। हमारे साथ मिठाई लेकर बैठे हैं और लोगों ने मिठाई खा है आनंद से। बहुत सारी टिकरी, रसकदम और सारी मिठाइयाँ यहाँ पे रखी हुई है। इन मिठाइयों का एक अपना आनंद होता है। जब कभी आप मेले में आए तो इस तरह के लजीज व्यंजन जरूर खाएं। मेले का सबसे बड़ा चीज होता है जो लोग आते हैं उनको खाना पसंद करते हैं। ये मिठाई वाले ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ग्राहक आएंगे और हमारी मिठाइयाँ खरीदेंगे। लोग आते भी हैं और खरीदते भी हैं। रंग बिरंगे गुब्बारों से ये मेला सजा हुआ है और अलग अलग तरह के कई सारे खिलौने भी हैं। जिन्हें खिलौने पसंद आते हैं वे खिलौने लेते हैं, जिन्हें मिठाई पसंद आती है मिठाई लेते हैं और जिन्हें बैलून्स लेना होता है वो बैलून्स लेते हैं। ये मंदिर के सामने का दृश्य काफ़ी अद्भुत सा लगता है। लाल गुलाबी रंग बिरंगे बैलून्स दुकानों में सजे हैं। लोग हैप्पी वाला या स्माइल वाला जो अपनी पसंद के होते हैं उन्हें खरीदते हैं। ये है मेला और मेला सबका एक मनोरंजन भी होता है। यहाँ पे नाटक भी दिखाया जाना है। इस काली मेला में नाटक की भी पूर्ण व्यवस्था है। लोग बड़े खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। मस्त चाल में ये लोग मेले का दर्शन करने चलते हैं। मिठाइयाँ मेले का प्रमुख आकर्षण होता है क्योंकि मिठाइयों के बिना मेले का आकर्षण थोड़ा फीका हो जाता है। ये ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए। इधर बच्चों के लिए बनाया गया है। आइसक्रीम, ये तो बहुत अच्छी मिठाई है। अरे आइसक्रीम तो खाना ही चाहिए और आइसक्रीम लोग खा भी लेते हैं। ये है मेला का चाट। तो चलिए अब हम लोग मेला का चाट खाना शुरू करते हैं। इधर मटर भी है और इधर आलू भी है और साथ में सलाद की भी व्यवस्था की गई है। बड़ा अच्छा और स्वादिष्ट भी लग रहा है देखकर। अरे हम ये खाने वाले हैं ना, देख कर लगता है बड़ा स्वादिष्ट है व्यंजन। तो चलिए इस मेला में मेला घूमने के बाद इस चाट का खाया और चाट खाने के बाद फिर हम लोग नाटक मंदिर के रास्ते में और इसके बाद चलिए फिर आ गए हैं हमारे ग्राम दुर्घटना के रहने वाले हैं उनका स्वपुत्री दुखी कुमारी। रात्रि का समय है और गली में चहल पहल है। लोग आ रहे हैं और मेला जा रहे हैं, लेकिन लौट रहे हैं। ये घर के बाहर दीपक को लगाया गया है और ये कुत्ते अपने पूंछ को खुजाते हुए लगते हुए खुजली हो रही है इनको। और ये घर को अच्छी तरह से दीपकों से सजाया गया है। पूरा गांव इस तरह की रोशनी से जगमगाया हुआ है और काफी मनोरम और अद्वितीय दृश्य ये बनाता है। ये सब हम